हेलो, वेलकम बैक टू एसएससी। आई एम के सिंह और आज हम लोग देखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे मेन बात है परफेक्ट। परफेक्ट का क्या मतलब होता है? परफेक्ट का मतलब होता है वर्ब का तीसरा फॉर्म। वर्ब का तीसरा फॉर्म और वर्ब के तीसरे फॉर्म इसमें क्या रहेंगे? मेन वर्ब के रूप में रहेंगे। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इसमें दो वर्ड नया आया है। दो वर्ड नया क्या है सो देखिए, एक है हैव और दूसरा है हैज। सबसे पहले समझिए हैव का और हैज इसमें किस रूप में है। तो हैव और हैज इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में है। किस वर्ब के रूप में है? तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव और हैज एज अ हेल्पिंग वर्ब होगा, जिसमें से हैव का यूज, किसका यूज? हैव का यूज आई प्लस प्लूरल सब्जेक्ट में करेंगे। आई प्लस प्लूरल सब्जेक्ट में करेंगे और हैज का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट में करेंगे। हैज का यूज किसके साथ करेंगे? तो सिंगुलर सब्जेक्ट में करेंगे। और डिटेल में यदि चले, और डिटेल में तो देखिए जो हमारा हैव है, कौन? हैव होगा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के कौन से नंबर में? तो प्लूरल नंबर में। हैव का यूज फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर में होगा। एंड हैज का यूज थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में होगा। थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में होगा। अब नेक्स्ट है V3। नेक्स्ट क्या है? V3। तो V3 इसका मेन वर्ब होता है। क्या होता है? मेन वर्ब होता है। क्या होगा? मेन वर्ब, जिसका मतलब क्या होगा? एक्शन कंप्लीट। एक्शन कंप्लीट। किसी भी सेंटेंस में यदि वर्ब का तीसरा फॉर्म लिखा है, इसका मतलब क्या? एक्शन क्या होगा? कंप्लीट होगा। और हम लोग अभी कौन सा पढ़ रहे हैं? तो प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट यानी कि इसमें भी एक्शन कंप्लीट होगा, लेकिन इसमें कोई टाइमलाइन नहीं दिया होगा। इसमें कोई टाइमलाइन, विदाउट एनी टाइमलाइन। सिंपल सी बात है। तो मेन स्ट्रक्चर क्या है कि सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, जिसमें से हैव का प्रयोग आई प्लस प्लूरल में और हैज का प्रयोग सिंगुलर में। अब हैव का प्रयोग और डिटेल में देखें तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर में क्या लगेगा? तो हैव लगेगा। और थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में क्या लगेगा? तो हैज लगेगा। और इसमें V3 क्या है? एज अ मेन वर्ब है। एज अ मेन वर्ब, जिसका सेंस होता है एक्शन कंप्लीट होना। एक्शन कंप्लीट होना। बात कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट की, तो प्रेजेंट परफेक्ट में एक्शन कंप्लीट होगा और कोई भी टाइमलाइन नहीं दिया होगा। काम कब कंप्लीट हुआ है ना, वो मेंशन नहीं होगा। ऐसे सेंटेंस को क्या बोलेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट बोलेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट बोलेंगे। एक बात और जो ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है, यदि किसी भी सेंटेंस का मेन वर्ब यदि V3 है तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब क्या क्या हो सकते हैं? पहले तो हैव हो जाएगा, दूसरा हैज हो जाएगा और तीसरा हैड हो जाएगा। ये आपको एमसीक्यू में याद रखना है कि यदि किसी भी सेंटेंस का मेन वर्ब क्या हो? V3 हो, वर्ब का तीसरा फॉर्म हो, उसके लिए जो मेन वर्ब यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वो क्या होगा? हैव, हैज या हैड। सिंपल सी बात करें, हैव हैज के लिए V3 और V3 के लिए हैव और हैज। हैव हैज हैड। और ध्यान रखना है कि V3 कभी भी बिना हेल्पिंग वर्ब का नहीं आता है। कभी भी बिना हेल्पिंग वर्ब का नहीं होगा। V3 हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ ही प्रयोग किए जाएंगे। ठीक है। और इसका हेल्पिंग वर्ब केवल 3 होगा। कितने होंगे? केवल 3 होंगे। हैव, हैज और हैड होंगे। चलिए इसको नोट करिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब यदि हम इसको नेगेटिव कर दें, क्या कर दें? नेगेटिव कर दें, तो नेगेटिव में क्या होगा? सिंपल सी बात है कि नेगेटिव में जो है सबसे पहले क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट के बाद हैव और हैज होगा। अब नेगेटिव नॉट जोड़ना होता है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद जोड़ते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैव और हैज है। नॉट के बाद V3 होगा। V3 के बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड होगा। ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड होगा। नॉर्मली सी बात है। अब इसमें एक पॉइंट और याद रखना है कि हैव प्लस नॉट को
हैवेंट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? हैवेंट। और हैज प्लस नॉट को हैजेंट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? हैजेंट लिखते हैं। सिंपल सी बात याद रखनी है आपको। और हमेशा V3 जो है हैव हैज के साथ आएगा, और हेल्पिंग वर्ब हमेशा मेन वर्ब के पहले होता है। ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका इंट्रोगेटिव। नेक्स्ट क्या है? तो इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव की स्टार्ट किससे होगी? तो हेल्पिंग वर्ब से। और इस सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है? इस सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब है हैव हैज। तो हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, इसको ध्यान रखना, सिंपल सी बात। और यदि इसी में हमको निगेटिव यदि करना होगा तो और बहुत सिंपल है, इसमें भी निगेटिव करें, इसमें भी निगेटिव करें। तो हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। बढ़ाएंगे। नॉर्मली हो गया स्ट्रक्चर्स। ग्रामर में स्ट्रक्चर्स का यूज, एक एक वर्ड का यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ये कौन सा हो गया आपका? इंट्रोगेटिव, यस नो इंट्रोगेटिव। अब यदि हम WH की बात करें तो WH इंट्रोगेटिव कैसा होगा? WH इंट्रोगेटिव, तो WH इंट्रोगेटिव में सबसे पहले क्या दे देंगे? WH वर्ड। सबसे पहले क्या देंगे? WH वर्ड देंगे। WH वर्ड के बाद क्या होगा? तो हैव और हैज होगा। हैव और हैज के बाद क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट के बाद क्या होगा? V3 होगा। V3 के बाद क्या होगा? ऑब्जेक्ट प्लस। नॉर्मली यदि हम इसको नेगेटिव करें, यदि इसको नेगेटिव करें तो WH वर्ड प्लस हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। नॉर्मली चलिए नोट करते जाइए, सिंपल। चलिए एक पॉइंट और लिखना इसी में, इसमें एक नोट करके लिखना। Adverb is always used. Adverb is always used before main verb. ब्रैकेट में दे दीजिएगा V3। और इसमें क्या क्या एडवर्ब हो सकते हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट में यूज किए जाते हैं? सबसे जो फेमस है वो क्या है? जस्ट, ऑलरेडी, येट, ऑफन, occasionally, several times। ठीक है, ये सारे के सारे वर्ड किसके लिए, किसके पहले आएंगे? तो V3 के पहले आएंगे। सिंपल सी बात देखा जाए तो यदि किसी भी सेंटेंस में एज अ एडवर्ब जस्ट, ऑलरेडी, येट, ऑफन, ओकेजनली, सेवरल टाइम एक्सेट्रा, यदि इन सभी का प्रयोग किया यदि गया होगा तो वो सेंटेंस किस में बनेगा? वो सेंटेंस बनेगा सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड पे। नॉर्मली चलिए इसको नोट करिए फटाफट। जैसे कुछ सेंटेंस देखिए, वह आया, वह आया है, और वह कल आया है। अब जनरली क्या है ना, जो नॉर्मली एक कॉन्सेप्ट है, मैक्सिमम बच्चों को ये सेंटेंस सभी के सभी क्या लगेंगे? एक ही टेंस में लगेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। प्रेजेंट परफेक्ट में और सिंपल पास्ट में देयर इज अ माइनर डिफरेंट। वो डिफरेंट क्या है सो समझिए अच्छे से। जो प्रेजेंट परफेक्ट होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, उसमें एक्शन कंप्लीट होता है,
विदाउट एनी टाइम, लेकिन इसमें कोई टाइम नहीं दिया होता, इसमें कोई टाइम नहीं दिया होता। लेकिन बात करें सिंपल पास्ट की, सिंपल पास्ट की, सिंपल पास्ट की, तो सिंपल पास्ट में क्या होता है ना कि इसमें भी एक्शन कंप्लीट होता है, एक्शन क्या होता है, कंप्लीट होता है, लेकिन इसमें टाइम दिया होता है, विथ टाइम, विथ टाइम, या एक्शन जो है डीप पास्ट में कंप्लीट हो, इसमें कंप्लीट हो डीप पास्ट में। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या समझिए, जैसे वह कल आया था, वह आया था, वह आया था रिसेंटली नहीं आया था, ये एक्शन डीप पास्ट में कंप्लीट है, डीप पास्ट में कंप्लीट है, ठीक है। लेकिन वह आया है, ये रिसेंटली कंप्लीट है, रिसेंटली। यदि कोई एक्शन हाल फिलहाल में समाप्त हुआ हो या काम समाप्त तो हुआ हो लेकिन समय नहीं दिया हो, तो उसे रखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट में। किस में रखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में। फिर से सुनिए, यदि कोई एक्शन कंप्लीट हो, टाइम नहीं हो, तो प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा। यदि कोई एक्शन रिसेंटली कंप्लीट, वह आया है, वह गया है, वह अभी गया है, वह तुरंत गया है, ये सभी सारे सेंटेंस किस में आएंगे, तो प्रेजेंट परफेक्ट में आएंगे। लेकिन सिंपल पास्ट में एक्शन कंप्लीट हो लेकिन टाइमिंग दिया हो, जैसे वह कल आया है, इसके पीछे नहीं पड़ना है कि लास्ट में ह लगा है कि तो लगा कि थो लगा, इट डजंट मैटर। वह कल आया है, कल आया है, और ये कल क्या है, बीता हुआ टाइम है, ये पास्ट का टाइमलाइन है। तो यदि कोई एक्शन कंप्लीट हो और टाइम दिया हो ना, तो वो जाएगा किसमें, सिंपल पास्ट में, सिंपल पास्ट में, सिंपल सी बात है। लेकिन समय नहीं दिया हो या हाल फिलहाल में समाप्त हो, तो प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट करना फटाफट कि दोनों के बीच का डिफरेंशिएट क्या है, बस छोटा सा डिफरेंट है। इसमें एक्शन कंप्लीट होगा, टाइम नहीं दिया होगा, इसमें एक्शन कंप्लीट होगा, टाइम दिया होगा। रिसेंटली एक्शन कंप्लीट है तो प्रेजेंट परफेक्ट, डीप टाइम में, काफी ज्यादा बीते हुए टाइम में कंप्लीट है तो सिंपल पास्ट। दिस इज द डिफरेंशिएट। और बेहतरीन ढंग से यदि लिखा जाए, एक तरफ आप लिख दीजिए प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, और एक तरफ लिख दीजिए पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, इसी का नाम है सिंपल पास्ट। दिस इज द वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। जिसमें इसमें से क्या होता है, इसमें क्या होता है कि एक्शन कंप्लीट होता है, एक्शन क्या होता है, कंप्लीट होता है विदाउट एनी टाइम, विदाउट टाइम, पहला पॉइंट। दूसरा, रिसेंटली एक्शन कंप्लीट, रिसेंटली एक्शन कंप्लीट। लेकिन सिंपल पास्ट में क्या होता है कि एक्शन कंप्लीट होता है, एक्शन कंप्लीट होता है विथ टाइम। पहला पॉइंट हो गया इसका। और इसका दूसरा पॉइंट क्या है कि डीप पास्ट में, डीप पास्ट में एक्शन कंप्लीट हो, डीप पास्ट में एक्शन कंप्लीट हो। अब सिंपल सी लॉजिक को समझिए कि डिफरेंशिएट दोनों के बीच में क्या क्या हुआ है। इसमें भी एक्शन कंप्लीट है और इसमें भी एक्शन कंप्लीट है, बस जो हमारा परफेक्ट है, परफेक्ट में टाइम दिया नहीं होता है, लेकिन जो इंडेफिनिट है उसमें टाइम दिया होता है। इसमें जो है रिसेंटली कोई एक्शन कंप्लीट हुआ है और इसमें क्या है, डीप पास्ट में कोई एक्शन कंप्लीट है। दीज आर द डिफरेंशिएट बिटवीन प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। जिसमें से एक सेंटेंस यहां पे था ना, यहां पे देखिए सेंटेंस क्या है, वह आया था। वह आया था मतलब डीप पास्ट में, तो मतलब इसका क्या बनेगा, ही केम। इसका क्या बन जाएगा, ही केम। वह आया है, ये रिसेंटली एक्शन है, तो जब कोई एक्शन रिसेंटली कंप्लीट होगा उसको रखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट में, यानी इसका हो जाएगा ही हैज कम, ही हैज कम। लेकिन वह कल आया था,
अब ये कल आया था, ये टाइम दे दिया है। अभी हम जस्ट बताए हैं कि यदि कोई एक्शन कंप्लीट हो और टाइम दिया हो तो किस में जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ही केम यस्टरडे। पास्ट परफेक्ट का सिंपल सी कॉन्सेप्ट ये है, हम आपको दिखा रहे हैं यहां पे कि एक्शन कंप्लीट होगा, समय नहीं दिया होगा, पहला पॉइंट। दूसरा, एक्शन रिसेंटली कंप्लीट हो। ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट किसके लिए है, तो प्रेजेंट परफेक्ट के लिए है। और पास्ट इंडेफिनिट में क्या हो गया, एक्शन कंप्लीट हो, टाइम दिया हो। वो कल आया था, परसों आया था, 4 दिन पहले आया था, 2 मिनट पहले, लेकिन टाइम दिया होगा। ये पहला कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा क्या है कि एक्शन कंप्लीट हो लेकिन डीप पास्ट टाइम में, टाइम थोड़ा लंबा हो, टाइम क्या हो, थोड़ा लंबा हो। जैसे कि यहां पर था कि वह आया था, वह कल आया था। ये ह परिवार के पीछे नहीं जाना है कि ह लगा है कि फ लगा है तो लगा, बिल्कुल नहीं। यू मस्ट वॉच द कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट क्या है सो समझिए। डीप पास्ट में एक्शन कंप्लीट हो या टाइम दिया हो, पास्ट इंडेफिनिट के लिए एक्शन रिसेंटली कंप्लीट हो या एक्शन कंप्लीट हो भी बिना किसी टाइमलाइन के, ये सारा किस में चला जाएगा, तो आपका चला जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट में। तो प्रेजेंट परफेक्ट के लिए मेन स्ट्रक्चर देखिए क्या सब लिखे यहाँ पे। तो मेन स्ट्रक्चर हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, जिसमें से हैव क्या है, हैव और हैज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। अब इस हैव और हैज का प्रयोग कहां करेंगे, तो हैव का प्रयोग करेंगे आई प्लस प्लूरल के साथ और हैज का प्रयोग करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। इन डिटेल हैव का प्रयोग फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर में और हैज का प्रयोग थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में, जिसमें से V3 क्या है, मेन वर्ब है। और ये V3 हमेशा हेल्पिंग वर्ब लेगा, क्या लेगा, हमेशा हेल्पिंग वर्ब। और इसके लिए केवल 3 हेल्पिंग वर्ब है, हैव, हैज और हैड। तो सिंपल सी कॉन्सेप्ट याद रखना है आपको, यदि किसी भी सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब हैव, हैज, हैड हो तो उसका मेन वर्ब V3 होगा। और ये किसी भी सेंटेंस का मेन वर्ब यदि V3 हो तो उसका हेल्पिंग वर्ब हैव, हैज, हैड, इन तीनों में से ही कोई होगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपको बताइए नेगेटिव, तो नेगेटिव में हैव, हैज के बाद नॉट लगेगा, नॉट के बाद V3 होगा। इंट्रोगेटिव, यस नो इंट्रोगेटिव की स्टार्ट होगी हैव और हैज से, सब्जेक्ट होगा, V3 होगा, ऑब्जेक्ट होगा और अदर वर्ड होगा। नेक्स्ट है WH, तो WH वाला सबसे पहले क्या देना आपको, सबसे पहले देना WH वर्ड, हैव या हैज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट नंबर। उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ड का तीसरा फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि कीवर्ड्स, हम इसको कीवर्ड्स भी नाम दे सकते हैं। कीवर्ड्स, यदि किसी भी सेंटेंस में जस्ट, ऑलरेडी, येट, ऑफन, ओकेजनली, सेवरल टाइम, यदि ये सभी दिया हो समझ जाना कि सेंटेंस किस में बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट में, यानी कि सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड पे। सिंपल सी कॉन्सेप्ट को याद रखना है। यदि कोई एक्शन पूछे कि प्रेजेंट परफेक्ट में और पास्ट इंडेफिनिट में डिफरेंशिएट क्या है, वो डिफरेंशिएट सिंपल सा है कि प्रेजेंट परफेक्ट में एक्शन कंप्लीट होता है बिना किसी समय का, रिसेंटली एक्शन कंप्लीट होता है। ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट किस में जाएंगे, तो ये जाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट में। लेकिन यदि बात करें पास्ट इंडेफिनिट की, तो एक्शन कंप्लीट होगा, समय दिया रहेगा, या कोई एक्शन डीप पास्ट में कंप्लीट रहेगा। ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट किसके हो गए, तो प्रेजेंट परफेक्ट के। उम्मीद है कि सारा का सारा कॉन्सेप्ट इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।